हेलो ट्वेल्थ क्लास। तो बेटा आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है चैप्टर 1 है हमारा सॉलिड स्टेट। बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है और आपके समझने के कॉन्सेप्ट के ऊपर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो जैसे कि पहले का अगर हम रिवाइज करें तो सॉलिड स्टेट में बेटा सॉलिड शब्द जो है ये सॉलिड हमारे होते कैसे हैं। सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स बिल्कुल कैसे होते थे, पास पास, इस तरीके से जिनके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं वो थे हमारे सॉलिड। और इनके बीच की जो खाली जगह है ना, इसको कहते हैं इंटर मोलिकुलर स्पेस। और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, लेस होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा सॉलिड का पहला पॉइंट क्या बनकर आता है, देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आपस में कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। दूसरा पॉइंट, दे हैव वेरी लेस इंटर मोलिकुलर स्पेस, कि इनके बीच की जो खाली जगह है इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये बच्चों बहुत ही ज्यादा कम होता है। थर्ड पॉइंट, ये हमारे सॉलिड रिजिड होते हैं, दे आर रिजिड। रिजिड मींस होता है हार्ड, ठीक है ना, हार्ड होते हैं ये हमारे सॉलिड जो है। क्लियर है बात। तो इतना तो बेटा हम 9th-10th में पढ़कर आ चुके थे। अब इस चैप्टर में हमें आगे क्या कंटिन्यू रखना है कि ये जो हम सॉलिड पढ़ रहे हैं ये सॉलिड भी हमारा दो टाइप का है, ठीक है। ये जो हमारे सॉलिड है ये भी कितने टाइप का है, दो टाइप का है। कौन कौन से दो टाइप, एक तो नंबर 1 है हमारा ये एमोर्फस सॉलिड और नंबर 2 है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। कौन कौन से दो सॉलिड है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है इसका दूसरा नाम भी है सूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड। ये दोनों नाम क्यों पड़े ये भी हम समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि एमोर्फस के दो नाम हो रहे हैं, सूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, और क्रिस्टलाइन का कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर सूडो शब्द का मतलब होता है फॉल्स, झूठे। ये हमारे झूठे सॉलिड है, नकली सॉलिड है। तो जो इनका पहला डिफरेंस का पॉइंट बनकर आता है बच्चों वो ये है कि इनकी जो एमोर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री है वो इस तरीके से है कि कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है एमोर्फस सॉलिड की। तो पहला पॉइंट ये आता है इसमें, दे डू नॉट हैव फिक्स ज्योमेट्री। इनकी कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। और इसका जो पहला पॉइंट बनकर आता है ये आता है, दे हैव फिक्स ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री फिक्स है, इस तरीके से। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, ये हमें शार्प कट नहीं देते, दे डू नॉट शो क्लीवेज कट। क्लीवेज मतलब क्लियर, ये हमें क्लियर कट नहीं देते। अब जैसे मान लो मैं सॉलिड को काटना चालू करूं तो ऐसे कटेगा यहां से, इस तरीके से, क्योंकि एटम तो कभी कटते नहीं है, केवल जो एटम के बीच की अट्रैक्शन फोर्स है वो हटती है।
तो अगर काटूंगा तो इस तरीके से कट आएगा, एक क्लियर कट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको काटूंगा तो एकदम क्लियर कट कटेगा, सीधा कटेगा। तो इसका दूसरा पॉइंट बन जाएगा दे शो क्लीवेज कट। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। दोनों पॉइंट क्लियर है कि एमोर्फस ऐसा सॉलिड है जिनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है और क्रिस्टलाइन वालों की फिक्स है। ये हमें क्लियर कट नहीं दिखाते और ये वाले हमें क्लियर कट दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है they do not have sharp melting point। शार्प मतलब फिक्स, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और इन वालों का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, दैट इज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट इन वालों का होता है, क्रिस्टलाइन वालों का, ठीक है ना। कैसे? जैसे आप क्रिस्टलाइन का एग्जांपल लीजिए, NaCl, डायमंड, ये हमारे क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स हैं। और एमोर्फस का एग्जांपल है प्लास्टिक, रबर। अब बेटा मान लीजिए मैं प्लास्टिक को पिघलाना चालू करूं तो प्लास्टिक का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि वो इतने पर पिघलेगी। धीरे 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 वो पिघलना चालू हो जाती है किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं NaCl की बात करूं, सपोज अगर NaCl का अगर 1000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है नमक का, तो बेटा नमक जो है वो 1000 डिग्री पर ही पिघलेगा। अगर टेम्परेचर 999 डिग्री सेल्सियस भी है ना, तो भी नमक पिघलने का नहीं है, नमक सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। और जैसे टेम्परेचर 1000 होगा तो वो फटाफट पिघल कर सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। समझ में आ रही है बात? तो इन वालों का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और इन वालों का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, they do not have fixed enthalpy of fusion। इनमें फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होती। एंथैल्पी मतलब हीट और फ्यूजन मींस मेल्टिंग। मेल्ट करने के लिए कोई फिक्स हीट नहीं चाहिए होती और इसमें फिक्स हीट चाहिए होती है। तो इसमें डू नॉट की जगह ये पूरा आ जाएगा हैव फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है। क्लियर है इतनी बात? फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जो हमारे अमोर्फस सॉलिड है वो बेटा आइसोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर।